हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग। आई थिंक जो अभी मेरे पीछे जो ब्लू एंड क्लियर स्काई जो आप देख पा रहे हैं ना, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द वेरी लो पोल्यूशन आउट देयर। और इसका रीज़न ये है कि हम जो इंसान हैं जो पोल्यूशन कॉज करते हैं सबसे ज़्यादा, वो अपने घरों में लॉकडाउन है। तो जब आप बाहर जाएं तो जस्ट मेक श्योर दैट यू कीप दिस एटमॉस्फेयर और दिस अराउंड यू, इन्वायरमेंट अराउंड यू द सेम वे इट इज़। अभी जैसा है इसको वैसे ही रखने की कोशिश करना, ताकि ये जो पंछी जो आपको आसमान में घूमते हुए दिख रहे हैं ना, ये ऐसे ही दिखते रहें और हम भी साथ में कोएग्जिस्ट कर सकें। अब बात करते हैं आज के वीडियो के टॉपिक के बारे में। तो एक न्यूज़ जो मैं बार बार देख रहा था, मेरे इनबॉक्स में भी, टाइमलाइन पे भी और ग्रुप्स में भी जो शेयर हो रही थी, वो ये थी कि पीजीआई चंडीगढ़ में वैक्सीन्स के ट्रायल हुए हैं और ये 4 या फिर 6 पेशेंट्स के ऊपर सक्सेसफुल ट्रायल हो चुके हैं। 6 कोरोना मरीजों पर सफल परीक्षण किया गया है। जो खबर आ रही है, वैक्सीन के शुरुआती नतीजे सकारात्मक पाए गए हैं। पीजीआई चंडीगढ़ में 6 मरीजों को यह वैक्सीन लगाया गया और सबकी हालत बेहतर हुई वैक्सीन के बाद। ये एक मीडिया हाउस है, उसने कुछ न्यूज़ चलाई, वो शायद एक स्टेट का न्यूज़ चैनल है, तो उसको शायद ये अंदाज़ा ही नहीं रहा होगा कि वैक्सीन और ट्रीटमेंट में डिफरेंस क्या होता है। इसलिए उन्होंने जो अपनी कवर स्टोरी है उसी पे ही लिख दिया कि जो है वैक्सीन जो है पेशेंट्स पे सक्सेसफुली ट्रायल किया गया। बट लेट मी टेल यू, या फिर मुझे शायद बताने की ज़रूरत भी ना हो कि वैक्सीन जो है वो किसी पेशेंट्स के लिए नहीं होती, वो एक हेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए होती है, ताकि उनको वो डिज़ीज़ ही एक्वायर ना कर सके। तो एक्चुअल में हुआ क्या है, वो ये कि जो इम्यूनोथेरेपी, जो एडजंक्ट इम्यूनोथेरेपी होती है, ताकि उनका जो इम्यून जो सिस्टम है वो बूस्ट अप कर सके पेशेंट्स का, ताकि वो जो SARS-CoV-2 जो कोविड-19 कॉज कर रहा है उसके अगेंस्ट फाइट कर सके। तो ये पीजीआई चंडीगढ़ ने एक बहुत ही अच्छी रिसर्च स्टडी की और इसके ऊपर उन्होंने कुछ ट्रायल्स किए हैं। तो वो एक अलग पार्ट है, एक ट्रीटमेंट का पार्ट है, वो कोई वैक्सीन से उसका कुछ लेना देना नहीं है। और ये बात उन्होंने जो पीजीआईएमएस के ऑफिशियल्स हैं ये उन्होंने बता दी। बट न्यूज़ चैनल्स आर रनिंग एंड पीपल आर जस्ट रनिंग ओवर कि दे हैव गॉट अ वैक्सीन। अब न्यूज़ चैनल्स कर क्या रहे हैं, ये उठते हैं जो भी अपना फेक ब्लंडर, जो हिंदू मुस्लिम प्रोपोगेंडा है, या तो उसके साथ काम करते हैं, और आइदर दे स्प्रेड द न्यूज़। ना तो इनके ऊपर कोई रिसर्च की जाती है, ना इनके ऊपर इन्होंने कुछ इसके ऊपर कोई बैकग्राउंड को चेक किया जाता है। जो भी न्यूज़ आती है उसको उठा और बना के लोगों तक रख दिया सामने, और फिर हम हैं ही इंडियंस ना, फिर उसको चलाएंगे। वैक्सीन आ रही है, क्योंकि हम भी बोर हो चुके हैं ना घर पे बैठे हुए, तो हमें भी वेट है कि कब वैक्सीन आएगी, कब हम बाहर निकलेंगे। तो हम एक दूसरे को टैग कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ओ माय गॉड वी आर गेटिंग अ वैक्सीन वेरी सून। बट फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम पीजीआई चंडीगढ़, दैट न्यूज़ इज़ एब्सोल्युटली फेक एंड फॉल्स। और ये जो मीडिया हाउसेस हैं ये ही ऐसे फेक न्यूज़ और ये क्रिएट कर रहे हैं। इसकी वजह से जो मेडिकल बैकग्राउंड या फिर जो एजुकेशनल बैकग्राउंड से जो हम जैसे लोग हैं उनको सामने आना पड़ता है, ताकि आप तक फैक्चुअल और जो सही इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचाई जा सके। क्योंकि इनसे तो अब हो नहीं रहा, और ना ही लोगों को इन पे ट्रस्ट है कि, और ऐसी हरकतें बार बार करेंगे तो फिर लोगों को और ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो ये उठते हैं और अपना अंताक्षरी खेलते हैं टेलीविज़न पे, और ये इन जैसी कुछ हरकतें करने बैठ जाते हैं। सो हाँ या दे रियली प्लेड अंताक्षरी, जस्ट सी दिस। तो इस बार मैं शुरू कर रही हूं, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। शुरू करो अंताक्षरी लेकर आज तक का नाम। आप पर अंत हुआ म। तो म से मुझे गाना गाना है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा मुखड़ा रहता है। ओके, सो नाउ जो थेरेपीज़ जो ट्राई की गई, जो इम्यूनोथेरेपीज़, वो एक ट्रीटमेंट का पार्ट था, वो कोई वैक्सीन नहीं थी। ये पीजीआई ऑफिशियल्स ने क्लियर कर दिया है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जब भी आप कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है उसको एक बार शेयर करने से पहले या फिर आगे उसको सेंड करने से पहले उसको एक बार जस्ट गो टू गूगल एंड जस्ट टाइप इट एंड सी द सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन आ कहाँ से रही है,
वो किसी अगर पर्सनल कोई नॉन मेडिको या फिर नॉन ट्रस्टवर्दी जो कोई सोर्स है तो प्लीज़ उसको फॉलो अप ना करें। तो जो हमारी ऑफिशियल साइट्स हैं आइदर WHO और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनकी अगर कोई ऑफिशियल साइट से कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो ही वो ट्रस्टवर्दी इन्फॉर्मेशन आती है। अदरवाइज़ फेक ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम हैंडल से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है और लोग उसे शेयर कर रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा कुछ लोगों बस कुछ करने का है नहीं ना, उनके पास है मीडिया, उसके अब उनके पास कोई अच्छी न्यूज़ बची नहीं है दिखाने के लिए, तो वो बनाने लग गए न्यूज़। सो व्हाट दे आर डूइंग इज़ दे आर जस्ट मेकिंग अप द न्यूज़ तड़का लगा के। फिर जो इंसान हैं हमारे सोसाइटी में वो भी फिर अच्छे होते हैं कि चलो फिर ठीक है अब इनमें तड़का लग चुका है, इनको बांट आते हैं। तो जस्ट स्टॉप डूइंग दिस। दुख इस बात से भी ज़्यादा होता है कि जब हमारे कुछ मेडिकल फेटर्निटी के ही लोग या मेडिकल बैकग्राउंड से लोग भी ऐसे लोगों पे ऐसी बातों पे ट्रस्ट करते हैं। तो जस्ट आप इनका एक बार बैकग्राउंड देखिए, कोई भी न्यूज़ का, इंक्लूडिंग दिस और एनी अदर, और अपने घरों में रहिए, क्योंकि जो लोग इस टाइम में भी जो लोग घर से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो ही असली समाज के दुश्मन हैं। और वो इस सोच के साथ जो लोग होते हैं ना कि हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम, या वो उसी सोच के साथ रहते हैं वो लोग। तो उनको थोड़ा समझाइए और मेक श्योर दैट दे लिव इन देयर होम्स, दे डोंट लीव देयर होम्स एंड हेल्प इन द स्प्रेड ऑफ दिस पैथोजन। और तब तक अपने आसपास के एनवायरनमेंट का प्लीज़ थोड़ा ख्याल रखिए, क्योंकि ज़िम्मेदारी सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑक्यूपेशनल प्रोफेशनल्स पे नहीं है, या हेल्थ केयर वर्कर या फिर किसी पुलिस फोर्सेस पे। ये एज अ कम्युनिटी सबकी ज़िम्मेदारी है, और आई थिंक गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा काम कर रही है इन दिस। So please bear with us, bear with the government of India or with the healthcare professionals. That's all for now. Thank you and take care.